न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। और आज महिला दिवस अपने अपने रूप में जहां एक ओर समाज में विद्यमान, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के द्वारा किए गए संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और दुनिया को बेहतर बनाने में किए गए उनके योगदान को आज याद करने का भी दिन है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में समानता की बात की जा रही है, लेकिन राष्ट्रों द्वारा बड़ी प्रगति कर लेने के बावजूद भी यह विचार एक सपना ही बना हुआ है। तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अब आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आप भी देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज राजस्थान में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा से लेकर हर एक सुविधा यहाँ पर राजस्थान सरकार ने भी दी हुई है। लेकिन कब तक महिलाओं को यहाँ पर आज भी प्रताड़ित होना पड़ेगा। आज भी जब महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो थोड़ी सहमी भी नजर आती है। उनको डर लगता है कि उनके साथ कोई गलत हरकत ना हो जाए। क्या महिला सशक्तिकरण कब तक यहाँ पर सरकार आगे और बढ़ावा देगी, ये तो आम जनता से बात करने के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आज भी जो महिलाओं को पूरा मौका नहीं मिल पाता है, खुल के जीने का मौका नहीं मिल पाता है, जब भी वो घर से बाहर निकलती है उनको एक अलग सा डर लगा रहता है, क्या कहना चाहेंगे? ये ज़्यादातर तो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती और सब लोग उनको गलत तरीके से देखते हैं। अगर कोई बाहर जाना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको गलत तरीके से देखा जाए, बल्कि इसके बदले उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाना चाहिए और उनको इंस्पायर करना चाहिए ऐसे कामों के लिए। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो खुद अपने लिए हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती और उनको खुद को अपने लिए देखना है। सो आई थिंक सबको सपोर्ट करना चाहिए एंड गवर्नमेंट को भी कोई स्कीम्स निकालनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को स्कीम्स निकालने चाहिए ताकि महिलाओं को यहाँ पर सुविधा मिल सके। गवर्नमेंट आज भी महिलाओं के लिए आज निःशुल्क बस सेवा का यहाँ पर प्रावधान है। आज महिलाएं कहीं भी निःशुल्क जा सकती है, लेकिन सरकार में देखा जा रहा है कि महिलाएं आज भी असुरक्षित महसूस करती है, खुद को घर से बाहर निकलती है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सुविधा चाहती है महिलाएं? आप एक महिला हैं। इसमें महिलाओं को भी अपना ऐसे डरना नहीं चाहिए, खुद ही करो, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, इसमें क्या घबराने की ज़रूरत, सब एक जैसे से ही तो है, कोई डिस्क्रिमिनेशन क्या दिखाना उसमें। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट तो अपने काम कर ही रही है सबके लिए, अब फ्री भी कर दिया है सब चीज़ें। अब महिलाएं तो आगे बढ़े तो ही तो काम बनेगा ना। आज भी जो कुछ महिलाएं हैं वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन बैकग्राउंड के हिसाब से वो कमज़ोर होती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि उनको भी नौकरी करने का मौका मिल सके? स्कीम्स निकालनी चाहिए, उनको फ्री कॉलेजेस, फ्री स्कूल्स थोड़े बहुत देना चाहिए, जिससे वो लोग को भी थोड़ी सहायता होएगी कि बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया जाता इस कारण। तो सरकार को थोड़ी मदद करनी चाहिए, जो आज भी जो निर्धन महिलाएं हैं उनकी मदद करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, आज भी महिलाएं जो है पुलिस में जा रही है, थल सेना में जा रही है, फौज में जा रही है, महिलाओं को और कितना बढ़ावा मिलना चाहिए आगे कि महिलाएं देश का नाम रोशन कर सकें? महिलाएं वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें पहले ही निकाल रखी है और वो जो जितनी स्कीमें अभी निकाल रखी है वो इनफ नहीं है एक तरीके से, और भी निकालनी चाहिए। अभी अपन देख सकते हैं कि है ना, बहुत सारी महिलाएं बढ़ के आगे आ रही है, नेवी फोर्स में जा रही है, पर कुछ ऐसी भी है जो अभी पिछड़ी हुई है बहुत सारे समाजों के अंदर। तो उनको भी जनता को संभालना चाहिए, उनको भी, और नई नई स्कीमें निकालनी चाहिए जिनके कारण उनका भी मनोबल बना रहे और वो भी आगे आने के लिए डरे नहीं और समाज में एक अच्छी छाप दे सके। बिल्कुल, समाज में जो सरकार जो चाह रही है, सरकार तो अपना सहयोग कर ही रही है महिलाओं के लिए, लेकिन सभी जो आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को और आगे बढ़ना चाहिए, पीछे की सोच से आगे जाना चाहिए, ताकि महिलाएं जो है आगे से आगे अपना नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और आगे से आगे बढ़ सके। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़ जयपुर। तो जयपुर में लोगों की बातों को हमने सुना है, लेकिन अजमेर में लोगों का कहना क्या है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है, आगे आप देखिए। जिस तरह आज देश भर के अंदर महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसी के चलते आज अजमेर शहर के अंदर कुछ महिलाएं मेरे साथ में मौजूद हैं जो अपने फील्ड में इंटरनेशनल प्लेयर भी रही हुई हैं और अभी भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं।
उनसे हम खास बात करेंगे कि महिला दिवस पर उनका क्या कहना है और क्या संदेश है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आज महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे महिला दिवस पर आप? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माई सेल्फ आरती खकल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी CRPF सेंट्रल टाइकोंडो टीम। मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कहना चाहती हूँ कि सभी को अपना अपना एक आइडियल गोल मानना चाहिए। वैसे तो मेरी आइडियल मेरी मम्मी है, लेकिन उसके बाद भी मैं मैरी कॉम को अपना आइडियल मानती हूँ कि बिकॉज वो खुद एक मदर होकर, माँ होकर भी स्टिल इंडिया को, देश को, भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, गेम में मेडल ले रही है, नाम अचीव कर रही है। तो मैं उसी को भी अपना आइडियल, अपनी माँ के साथ साथ मैरी कॉम जी को भी अपना आइडियल मानती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि मैरी कॉम, माँ के साथ साथ मैरी कॉम जी को भी इन्होंने अपना आइडल बताया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नमस्कार सर, मेरा नाम दीपांक्षा वालियान है। मैं वॉलीबॉल की प्लेयर हूँ सेंट्रल वॉलीबॉल टीम में। और मैं अपनी माँ सबकी आइडियल होती है, माँ तो माँ होती है, बट मैं किरण बेदी को अपने आइडियल मानती हूँ। बिल्कुल सही बात है कि सबने अपनी माँ को तो आइडल माना ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने और भी जो इनके पसंदीदा लोग हैं उनको भी ये अपना आइडल बता रहे हैं। जिस तरीके से आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, सरकार ने सभी महिलाओं का जो ट्रैवलिंग है सब फ्री किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्ते सर, माय नेम इज़ श्राव्या, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं ताइक्वांडो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। सबको हैप्पी वुमेंस डे। आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे लड़की के साथ में। अभी सबको सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सीखना बहुत ज़रूरत है। सब ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस, मतलब हम लोग ताइक्वांडो प्लेयर है, कराटे वगैरह सब सीखना बहुत, क्योंकि रेलवे स्टेशन में कहीं भी जगह में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं आजकल, लड़का लोग चढ़ना गिरना। तो हम अपना सेल्फ करने के लिए अपन कुछ सीखना चाहिए सबको। अभी मतलब सारा लड़की को ये बोलना चाहती हूँ, सब लोग सेल्फ डिफेंस सीखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि महिला दिवस के ऊपर कि हर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह बहुत सी वारदातें होती हैं महिलाओं के साथ में, जो अगर महिलाएं सेल्फ डिफेंस हो जाएंगी तो शायद इन तरीके की हरकतों पर अंकुश लगेगा। आपका क्या कहना है? नमस्कार सर, मैं अंजलि चौधरी, सेंट्रल वॉलीबॉल टीम। मैं अपनी मम्मी को आइडियल रखती हूँ, बट जो अरुणिमा के साथ केस हुआ था, अरुणिमा ने इतनी इंजरी होने के बाद इतना स्ट्रगल करके इतना फेस किया और वो अपने मुकाम तक पहुँची, तो उसकी काफ़ी मम्मी को आइडियल रखती हूँ। बट जो अरुणिमा के साथ केस हुआ था, अरुणिमा ने इतनी इंजरी होने के बाद इतना स्ट्रगल करके इतना फेस किया और वो अपने मुकाम तक पहुँची, तो उसकी काफ़ी सीख देने की वो रही। देखिए, सबने अपना अपना आइडियल ही बताया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सबने अपने आइडियल के पहले, सबसे पहले अपनी माँ को महिला दिवस के ऊपर आइडियल बताया, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है और माँ का आइडियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले माँ का ही जो भी कुछ है योगदान होता है वो माँ का ही होता है। इसी के चलते जो महिलाएं मेरे साथ में मौजूद हैं, उन्होंने अपने अपनी जो वक्तव्य वो रखे हैं और उन्होंने सबको बताया कि देश के अंदर अगर महिलाएं जो है वो अब पुरुषों से पीछे नहीं है, वो भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी की पूरी तरीके से अपना योगदान निभा रही हैं। और जल सेना ले लो, थल सेना ले लो या वायु सेना ले लो, वहाँ पे भी महिलाओं का पूरा पूरा योगदान है। सौम्य सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। अजमेर के बाद आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीर दिखाते हैं। इसके बाद आपको सीधे हनुमानगढ़ लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और लोगों ने क्या कहा है, जरा देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और हम महिलाओं और छात्रों के बीच हैं। इंडिया न्यूज़ आज पहुंचा है उन महिलाओं और छात्रों के बीच में भी। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हम अपने आप को लेकर कितने सुरक्षित महसूस करते हैं और जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, महिलाओं को पुरुष के समान समानता का अधिकार से लेकर तमाम चीज़ें कही जाती है, कुछ सवाल खड़े होते हैं। इन महिलाओं और छात्राओं से पूछने का प्रयास करेंगे भी पुरुष प्रधान समाज में वो खुद को कितना पुरुषों से आगे मानती है या आज भी उनमें असमानताएं जो है देखी जाती है। सबसे पहले सवाल आपसे करूंगा, पुरुष प्रधान अपना देश है जहां पर सबसे ज़्यादा पुरुषों को माना जाता है, लेकिन महिलाएं भी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, महिलाएं बहुत आगे निकली हैं। कितना आप फ़र्क महसूस करती हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी, बेबी हैप्पी बीएड कॉलेज प्रिंसिपल। पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ये हमारे वेद पुराणों में कही गई है।
और प्रारंभ से ही नारियों की सम्मान किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वर्तमान समय में भी नारी का सम्मान नहीं किया जाता है, सम्मान किया जा रहा है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहीं भी पुरुषों को ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष हमें पीछे धकेल रहे हैं, हमारी खुद की सोच है तभी हम पीछे की ओर आ रहे हैं। यदि देखा जाए भ्रूण हत्या जब तक एक औरत नहीं चाहेगी तब तक भ्रूण हत्या कोई भी नहीं करवा सकता है। पुरुषों का साथ रहे तभी हम आगे की ओर बढ़े हैं, लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमारे सम्मान में कमी है। हम चाहते हैं कि हमें पुरुषों से आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन हमें उनसे पीछे भी नहीं रहना है। हम उनके बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पुरुष हमारा मान सम्मान करें, जो कर रहे हैं, हम इनकार नहीं करते हैं। क्योंकि आज मैं यहाँ बेबी हैप्पी कॉलेज में एक प्रिंसिपल के पद पे हूँ और मेरा मानना है कि बहुत अधिक मेरे पति का सपोर्ट रहा है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। क्योंकि मेरे पढ़ने से मैं यहाँ तक नहीं आती, यदि उनका सहयोग नहीं होता, वो नहीं चाहते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और बल्कि मुझसे ज़्यादा उनकी इच्छा थी। स्टार्टिंग में मेरी इतनी इच्छा नहीं थी कि मेरे ये था कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं प्रिंसिपल के पद तक पहुँचूँ, ये मेरी इतनी इच्छा बड़ी नहीं थी। ये उनकी इच्छा थी जो मैंने पूरी की है। और मैं चाहती हूँ जैसा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, वैसे के वैसा हर एक पुरुष अपनी वाइफ को करे। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं, कितना फ़र्क है पहले जो हुआ करता था समाज में, अभी लड़कियों को किस नज़र से देखा जाता है? पहले तो मेरा नाम मनीषा मवानी है। पहले तो सभी को वो हैप्पी वुमेंस डे। मैं ये बोलना चाहती थी कि इक्वालिटी है आजकल। आज इस 2022 की थीम ही यही है कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। कि आजकल आप मान लो शुरू से लेकर पहले तो क्या किया जाता था कि घरों पर लड़कियों को पढ़ने के लिए तो बहुत दूर की बात थी, उन्हें घरों से बाहर भी नहीं निकाला जाता था। अब हम सबको देख लो, हम आपके सामने खड़े हैं। इतनी इक्वालिटी आ चुकी है कि आजकल महिलाओं को, लड़कियों को और यहाँ तक कि बच्चों को भी ना घर से बाहर इसलिए निकाला जाता है कि वो क्या करें, आगे जाकर बहुत कुछ सीखें। इक्वालिटी काफ़ी हद तक तो पूरी हो चुकी, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी, ये भी हमारे फैमिली की सपोर्ट करके ही खड़े हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ही नहीं चाहेंगे, पहली बात तो अवेयर हमारे पेरेंट्स को ही होना पड़ेगा। और स्टार्टिंग टू लेकर यहाँ तक जितने पेरेंट्स अवेयर अब हो चुके हैं ना, मे बी इन अ फ्यूचर वो और भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। एंड जो गर्ल्स की स्टडी के लिए गवर्नमेंट भी जो ट्राई कर रही है, उन्होंने भी इतने सारे सरकार की तरफ से निकाले गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट्स नॉट बात ही नहीं है ये, मतलब काफ़ी हद तक इन्होंने पूरी भी कर दी है। हर घर में आज मैं कहती हूँ कि बेटी पढ़ने जाती होगी, और ये हमारे इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से इन्होंने कहा भी अब काफ़ी फ़र्क आया है, पहले बेटियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, अब तो पढ़ भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, आप क्या कुछ कहें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़के और लड़की में कोई भेद, जिस प्रकार से पुरुषों को आगे उनको उन्नति के लिए इतने सारे प्रावधान है, उस तरह से महिलाओं को भी दिए जाने चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? जैसा इन्होंने काफ़ी कहा, छात्राएं काफ़ी इस मामले में बार बार कह रही है भी, कहीं ना कहीं समाज बदला है, समाज ने अपनी सोच बदली है, आप क्या कुछ कहें? नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में मैं व्याख्याता पद पे हूँ। मेरा ये मानना है कि स्त्रियों को और पुरुषों को सभी को समान अधिकार पहले से ही थे, परंतु अधिकारों को लेकर आज नारी सजग है, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। और पुरुष और स्त्री हमेशा से बराबर रहे हैं, परंतु अधिकारों का प्रयोग करना शायद स्त्रियों को पहले नहीं था, परंतु आज वो सही तरीके से उनका प्रयोग कर रही है, इसलिए हर क्षेत्र में वो आगे है और आगे अभी रुकी नहीं है, आगे और बढ़ेगी। क्योंकि कहा भी गया है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। इन्होंने कहा जैसे जहाँ चाह है वहाँ रहा है, और अभी लड़कियाँ और महिलाएं रुकी नहीं है, बहुत आगे बढ़ रही हैं, क्या कुछ मानते हैं आप? Good afternoon. I am Dimple Kohli and I am the lecturer in Baby Happy College. As we know that today is 8th March and we are celebrating the International Women's Day. Today women play a very important role in our lives, not in building the households but in building our lives, in building our societies also. But in some countries we can see that the role of women is very limited only to the household chores. But I think that the women should get the equal opportunities just like men. And as we know that today's woman is a strong and the independent woman, so I think the woman should get the equal rights. And at last I would like to say that happy International Women's Day. जैसे कि आपने कहा भी कुछ देशों में अभी भी महिलाओं को पीछे रखा जाता है, जैसा आपने बताने का प्रयास किया, अभी कहीं ना कहीं आपने ये भी बताया अभी पुरुष जो है और महिलाएं जो है, कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी स्ट्रॉन्गनेस यानी अपनी ताकत को पुरुषों के बराबर सिद्ध किया है। कौन से ऐसे देश हैं जैसे आपको लगता है? I can say like the Pakistan. We can see that Pakistan is our neighboring country, and still we can see in the news that there are so many incidents like domestic violences, like women are forced to do only the household chores, right? And they are not allowed to go outside of their homes and do the work. जैसा कि इन्होंने कहा भी महिलाओं को कहीं ना कहीं भारत में अच्छी अभी तवज्जो दी जा रही है पुरुषों के मुकाबले, और पुरुष जो है कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान
क्षेत्र था या जिसे पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, वहाँ भी महिलाएं सरपंच भी बन रही है, प्रधान भी बन रही है, एमएलए भी बन रही है, मंत्री तक के दर्जे पे जा रही है और मुख्यमंत्री भी वसुंधरा राजे रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या महिलाओं को और आगे बढ़ना चाहिए? नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मतलब शहरों में तो ये होता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाता है, और आजकल ऐसा है कि पहले तो ये था कि गाँव में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, और जो उनके पेरेंट्स है, दादा दादी वगैरह, वो ये सोचते हैं कि मतलब लड़कियां घर का काम करें, बहू बेटियां घर का काम करें और अपनी शादी करें, बस इतना ही देखते थे। लेकिन आजकल ये देखते हैं कि लड़कियों को अच्छा पढ़ाया जाता है, उनको कॉलेज में भेजा जाता है, फिर आगे उनकी शादी के बाद भी कई जगह पढ़ाते हैं। तो उनको ये चाहते हैं कि लड़कियां मतलब टीचर बने, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर, सब जगह वो चाहते हैं कि वो बने। और पहले ये था कि पहले मतलब वो सोचते थे कि शहरों में, गाँव में, हर जगह ये कहते थे कि नहीं मतलब पढ़ाना नहीं है, घर का काम करो, बस घर तक ही सीमित रहता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आप एजुकेशन का भी कैसे फ़र्क पड़ेगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे जाकर इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा महिलाओं में सुधार। आपको क्या लगता है, जैसा सभी ने कहा भी महिलाएं जो है और छात्राएं जो है वो काफ़ी आगे बढ़ी, अब तो पेरेंट्स ने भी पढ़ाने का काम के पहले तो 8वीं 10वीं तक पढ़ाते थे, जहां गांव में स्कूल होता था, उसके बाद जो है उनकी जो पढ़ाई है वहीं ख़त्म हो जाती थी। आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये जो महिलाओं की स्थिति है ये पहले से ऐसी नहीं थी। अगर हम वैदिक काल में देखें तो गार्गी और मैत्री भी हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं, और वो ऐसी विदुषी थी जिन्होंने बड़े बड़े महान जो विद्वान हुए उनको टक्कर दिया। तो महिलाओं की स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी, उन्हें बराबर समानता अब दी जाने लगी है। तो जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है, अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरी पीढ़ी को ही शिक्षित बनाते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे महिला दिवस पर? मेरा नाम ज्योति भाटी है। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी पोएम के माध्यम से आप सभी को महिला दिवस के बारे में और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार थे जो और नहीं होने चाहिए उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। देख समझकर गौर करना है, थोड़ी सी कोशिश अब और करना है, अब लड़ना है। हर चेहरे को संवरना है, चांद का दाग भी भरना है, अब लड़ना है। मैला मौसम साफ करना है, ज़िंदगी से इंसाफ करना है, अब लड़ना है। बुरी नज़र का इलाज करना है, जो किया नहीं था वो आज करना है, अब लड़ना है। तोड़ दिया जो सपना था वही सपना चलो आज पूरा करना है, अब लड़ना है। धन्यवाद। ये वो तमाम महिलाएं और छात्राएं थी जिन्हें लगभग कहा जाता है भी आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस महिला दिवस को वो किस नज़रिए से देखती है और कितना बदलाव जो है पहले से कितना बदलाव हुआ है और कितनी बदली है महिलाएं और छात्राएं, हमने जानने का प्रयास किया और उन्होंने सब ने एक ही बात कही कि वास्तव में काफ़ी बदलाव हुआ है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश छिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। तो अब चलते हैं करौली, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र लवानी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान का खास प्रोग्राम बोलो राजस्थान। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर चर्चा होनी है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको लेकर के तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं देखो खास करके महिलाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाई, शिक्षा, और शिक्षा आदमी को कब दिला सकते हैं, लेडीज़ को कब दिला सकते हैं, खास करके तब उनको सुरक्षित महसूस कर पाएँ। सुरक्षित महसूस कब कर पाते हैं? जब अपना आदर्श किस महिला को मानते हो आप? मैं ऐसा मुझे किसी का वो नहीं है कि मैं किसी को आदर्श मानूं। वैसे मुझे जो पूजनीय है सभी मेरी आदर्श हैं, और मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत बाद में ही पूरी शिक्षा की है। मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, सारी शिक्षा मैंने बाद में की है। इसमें मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया है। क्या पुरुष प्रधानता के सामने महिला सशक्तिकरण बाधा बन जाती है? पुरुष प्रधानता, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, बाधा वहीं बन पाती है जहाँ पर आदमी की सोच थोड़ी सी फर्क करने वाली हो। अगर आपकी सोच बराबर है, समानता है, योग्यता को अगर पहचानती है, तो आपके यहाँ बाध्यता नहीं बन सकती। क्या महिलाओं को थल सेना में भी आना चाहिए? पुरुष प्रधानता के सामने महिला सशक्तिकरण एक बाधा है। हाँ, ये
जो कुछ लोगों की ये सोच होती है कि बच्चे ही आगे बढ़ते हैं और बच्चे ही वंश को बढ़ाते हैं, तो इस बात को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। और अगर हमारी सोच में ये होगा कि हम बच्चों की तरह बच्चियों को पढ़ाएं, अगर उनकी सुरक्षा करें, तो बच्ची भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सरकार के क्या मुख्य कदम हों जो महिलाओं के लिए हों, बताएं क्या करना चाहिए सरकार को? आप बताओ, आप आ जाओ। सरकार के मुख्य कदम क्या क्या होने चाहिए महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेकर उनकी शिक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। चलिए आप बताइए क्या कदम होने चाहिए सरकार के? कि महिला दिवस को लेकर इनसे चर्चा हुई और मैं इनसे और बात कर लेता हूँ। आप बताइए क्या सरकार को किस तरीके से महिलाओं को लेकर गहनता से उनको विचार करना चाहिए कि क्या 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 मुख्य आवश्यकता है महिलाओं को लेकर? देखो, मैं एक बार फिर भी यही कहूँगी, सुरक्षा से भयभीत होने के कारण हमारी महिलाएं, खास करके जो मेरे साथ भी आई हैं बुजुर्ग, इनकी सोच नहीं बदल सकती। कब तक नहीं बदल सकती? जब तक हमें सुरक्षित ये महसूस नहीं कर सकती। अम्मा आप बताएं, अब इस ज़माने में ये बताइए मुझे देसी भाषा में, आपके अब भी महिलाओं की चलती है या पुरुषों की चलती है घर में? चलती तो है, पर कोई कोई घर में तो ऐसा भी होता है कि महिला को रोटी भी नहीं मिलती है। तो लड़कियों जो पढ़ रही हैं लिख रही हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। चलिए, ये तमाम लोग थे हमारे साथ, लंबी वार्ता हुई इनसे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुधार बहुत हुआ है लेकिन आवश्यकताएं अभी बहुत अधूरी हैं। ये सरकार को समझना होगा और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए सरकार को अभी बहुत सोचने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन चेतन कुमार शर्मा के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, इंडिया न्यूज़, करौली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र। चलिए अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त शिलान्यास कर रहे हैं। ऑनरेबल ऑल अदर मिनिस्टर्स, सम्मानीय सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल जी, बालकनाथ जी, सभी विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार एवं सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उपस्थित सभी भाई एवं बहनों, आज राजस्थान के लिए खुशी का अवसर है कि अलवर एवं नागौर दो डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा था कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ एक्सेसिबल हो और एफोर्डेबल हो। और ये तब संभव होगा जब भारत सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलके ये कार्य को पूरा करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज फेज 1, फेज 2 और फेज 3 3 तबक्के में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कार्य किया गया। उसमें से राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज दी गई है जो राजस्थान की हेल्थ रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। पहले चरण में 7 मेडिकल कॉलेज शुरू की गई है और सेकंड चरण में एक धौलपुर में मेडिकल कॉलेज आज के दिन में बन रही है और तीसरे चरण में 75 मेडिकल कॉलेज सारे देश में ओपन की जा रही थी। उसमें से 15 मेडिकल कॉलेज। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और